Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today in this video I will going to explain you what is types of what are the joints and what are the types of joints. So in the previous video we have studied there are two types of skeletal system, right? In the previous video we have studied the human skeletal system are divided into two parts. वन इज़ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसमें स्कल, स्पाइन और रिबकेज रहेगा. दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल रहेगा जिसमें बोन्स, अपर बोन और लोअर लिम्स रहेंगे. ठीक है. फिर हमने इंडिविजुअली स्कल के बारे में, रिबकेज के बारे में और स्पाइन के बारे में स्टडी किए थे. दैट इज़ नथिंग बट द एक्सियल स्केलेटन. उसके बाद में हम लोग ने अपेंडिकुलर स्केलेटल देखे थे. तो हमने व्हाट इज़ मीन बाय अपेंडिकुलर स्केलेटल स्टूडेंट. अपेंडिकुलर स्केलेटल इज़ नथिंग has two arms and two legs. The different parts of the arm and the legs have several bones. फिर यही arms और legs में जितनी सारी bones रहेंगी, ये जो भी joint से connected रहेंगे, ये सब की सब किस में आएंगे स्टूडेंट? ये सब की सब appendicular skeletal में आएंगी. So let's start our topic. Observe and discuss. Observe a human skeletal in a school laboratory or a picture of skeletal and classify the bones in our body into 4 types. ये जब आप स्कूल में आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाऊँगी, आपको डेमो दिखाऊँगी. जो भी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बोन आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. ओके, वेन एवर यू विल बी एट स्कूल. Now look at the try these. Move the different parts of your body from the head to the toes and observe the different places at which they can bend or turn. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. यू हैव टू डू दिस. आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आपके जो भी डिफरेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, जैसे हेड से लेके टोज तक आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है. लाइक यू हैव टू बेंड दैम और यू हैव टू टर्न दैम, राइट? So you have to bend them and you have to turn them. Okay, the bones in our body are connected to each other by means of ligaments. तो अब क्या होगा कि जो सबसे पहले हम लोग ने स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट्स देखे. उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट चल रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर अपर लिम्स मतलब 2 हैंड्स आएंगे और 2 लेग्स के बोन्स आएंगे, राइट? तो अब ये जो बोन है स्टूडेंट, तो ये सब अलग अलग बोन है ना, अलग अलग टाइप की बोन्स है. तो अभी अलग अलग टाइप की बोन्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, तो ये सब की सब बोन्स जो है वो लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है. किससे जुड़ी हुई है? लिगामेंट्स के थ्रू. ठीक है. लिगामेंट्स आर नथिंग बट द जॉइनिंग सिस्टम ऑफ द बोन. ओके, look at that orange box. Joints are of two types, that is movable joint और immovable joint. अब जॉइंट भी कुछ ऐसा है स्टूडेंट जो बोन्स के बीच में लगे हुए हैं. तो कुछ मूवेबल है जो मूव होंगे और कुछ ऐसे है जो इमूवेबल है जो मूव नहीं होंगे. तो मूवेबल जॉइंट आर मूव्स दैट कैन मूव. एग्जांपल बोन्स ऑफ आर्म्स और लेग्स. आर्म्स और लेग्स के ऐसे जॉइंट्स है जो क्या होंगे, मूव होंगे. सेकेंड इज़ इमूवेबल जॉइंट. बोन्स कैन नॉट मूव. ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं होते, ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं होते. एग्जाम्पल बोन्स ऑफ द स्कल. एग्जाम्पल बोन्स ऑफ द स्कल अदर देन द लोअर जॉ. लोअर जॉ के अलावा जो भी सारे स्कल के बोन हैं वो क्या है, इमूवेबल है, वो मूव नहीं हो सकते. देन look at that box. Joints are the place where 2 or more than 2 bones are connected to each other. ठीक है. तो जॉइंट ऐसी प्लेस है जहाँ पे 2 बोन और 2 से ज़्यादा बोन क्या है, कनेक्टेड है. और वो जॉइंट 2 टाइप्स के है, दैट इज़ मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट? ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट, दैट इज़ हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, राइट? तो हिंग जॉइंट क्या है और वो कहाँ मौजूद रहता, वी विल सी. दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन. हिंग जॉइंट ऐसा जॉइंट है स्टूडेंट जो बोन का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा. इट मूव्स इन 180 डिग्री एंगल. 180 डिग्री एंगल बोले तो स्ट्रेट पोजिशन में मूव होगा. ओनली इन वन प्लेन. ओके, it will not change its plane. ठीक है. only in one direction. एग्जाम्पल द एल्बो एंड द नी जॉइंट. आपका जो एल्बो है, आपकी जो कोनी है और आपका जो नी जॉइंट है, तो वो
आपने उसको देखना कि बेंड करके तो वो कैसा टू एंड फ्रो बेंड होंगे, है ना, सामने और पीछे ऐसे ही जाएगा, वो बाजू में नहीं जाएगा, इधर और इधर साइड में नहीं जाएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वो मूव नहीं होगा, वो फ्रंट और बैक ऐसे मूव होंगे, है ना। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट, जो सिर्फ 180 डिग्री के एंगल पे क्या होगा, मूव होगा। हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। Now what is the second type of joint, that is ball and socket joint. In this type of joint the bones can move in two or more direction. ये एक ऐसे टाइप के joints है जहाँ पे बोन है जो है वो टू डायरेक्शन और टू से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं. दैट मीन्स इट कैन रोटेट कम्प्लीटली एट 360 डिग्री एंगल. एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट. एग्जैक्टली स्टूडेंट, आप अपने शोल्डर को पूरी तरह से, आप अपने जो हैंड्स है उसको पूरी तरह से मूव कर सकते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब 360 के एंगल पे. तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट है लोकेटेड है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दैट इज़ शोल्डर एंड हिप जॉइंट. नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट. लुक एट दैट एग्जाम्पल ऑफ शोल्डर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये पूरा 180 डिग्री के अराउंड क्या होगा, रोटेट होंगे. नाउ what is the gliding joint? In this type of joint the bones can only slide over each other. एक दूसरे के ऊपर ही बोन क्या होंगी, स्लाइड होंगी. ठीक है, बोन दोनों बोन्स रहेंगी. ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, स्लाइड होंगी. एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल जॉइंट. एग्जैक्टली रिस्ट और एंकल जॉइंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही क्या होते हैं, रोटेट होते हैं. लुक एट दैट ग्लाइडिंग जॉइंट. तो रिस्ट और एंकल को कौन सा जॉइंट रहेगा स्टूडेंट, ग्लाइडिंग जॉइंट. शोल्डर और हिप जॉइंट कौन से रहेंगे हमारे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहेंगे. और हिप जॉइंट किसको बोलेंगे, जो एल्बो और नी में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नी हिंग जॉइंट. ठीक है, हिंग जॉइंट जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट करेगा. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे. ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर ईच वन अनदर. ओके, ईच अदर पे. Now look at the next page. Look at that next page. That is a skin. What are, अब हम लोग ने बोन्स के बारे में पढ़ लिया स्टूडेंट. हम लोग ने हमारा जो स्कल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ लिया, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ लिए. अब हम किसके, हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ स्किन. तो स्किन जो है वो ऊपरी हिस्सा रहता है, आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्किन बोलेंगे. स्किन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का और सबसे लार्ज ऑर्गन है. सबसे लार्ज ऑर्गन कौन है, स्किन है हमारी बॉडी का. देयर आर 5 सेंस ऑफ ऑर्गन राइट, उसमें से सबसे लार्ज ऑर्गन कौन सा है, स्किन है. द स्किन हैज़ हेयर. स्किन के पास हेयर्स रहेंगे, नेल्स रहेंगे स्किन के ऊपर एट द टिप ऑफ फिंगर एंड टोज. द स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच. स्किन से हमको मालूम पड़ेगा कि हमको कुछ टच हुआ है राइट. The skin is an important sensory organ of the body. Now what are the function of the skin? Protecting the internal parts of the body like muscle, bones, organs. Skin के अंदर जितने भी muscles हैं ये सारे कैसे होंगे, प्रोटेक्ट होंगे. Preserving the moisture in the body. बॉडी का मॉइस्चर प्रिजर्व करती है स्किन. Synthesizing विटामिन डी. एग्जैक्टली विटामिन डी अगर स्किन पे पड़ता तो वहाँ से सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है विटामिन डी. Releasing sweat to regulate body temperature. ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट वर्क है स्किन का. गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड एंड हीट. द स्किन फंक्शन एज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच. नाउ लुक एट दैट पैराग्राफ. द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, हाउ स्किन इज़ मेड. ठीक है, स्किन इज़ मेड अप ऑफ 2 मेन लेयर. इंसान की जो स्किन है वो 2 लेयर से बनी हुई है. द आउटर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस. सबसे ऊपर की लेयर जो रहेंगी स्टूडेंट वो एपिडर्मिस रहेगा. ईपी का मतलब ही आउटर मोस्ट होता है. ठीक है, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, ईपी मतलब आउटर मोस्ट और डर्मिस का मतलब होता है स्किन. तो एपिडर्मिस जो रहेंगी वो आउटर मोस्ट लेयर रहेंगी. उसके बाद में है एंड द लेयर बिलो इट इज़ कॉल्ड द डर्मिस. और एपिडर्मिस के नीचे की लेयर को क्या बोलेंगे हम, डर्मिस बोलेंगे सिर्फ. दैट इज़ नथिंग बट द लेयर ऑफ स्किन. देयर इज़, अब डर्मिस के नीचे क्या रहेगा, तो डर्मिस के नीचे रहेगा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. क्या रहेंगे, पूरा ब्लड वेसल का नेटवर्क रहेगा. एंड दिस नेटवर्क मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को ये क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा. द एपिडर्मिस हैज़ वेरियस लेयर. एपिडर्मिस की कितनी, बहुत सारी लेयर्स रहेंगी. जो हमारी स्टार्टिंग लेयर है उसकी भी बहुत सारी लेयर्स रहेंगी. नाउ लुक एट दैट क्वेश्चन. व्हाट हैपन व्हेन वी वॉक और प्ले इन द हॉट सन. हम गर्म हो जाते हैं ना
जब हम वॉकिंग करने जाएंगे या फिर ज़्यादा ही सन के नीचे खेलना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी हीटेड हो जाएंगी, है ना, हमारी स्किन में से फिर पसीना, स्वेटिंग निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, हमको गर्मी लगने लगेंगी। लेट्स सी, व्हेन वी वॉक और प्ले इन द सन वी गेट टायर्ड, हम लोग टायर्ड हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम आवर स्किन बिकम स्वेट, और हमारी स्किन क्या हो जाएंगी, गीली हो जाएंगी, क्योंकि स्वेट उसमें रिलीज़ होगा। इन द स्किन देयर आर ग्लैंड्स विच सीक्रेट स्वेट। तो ऐसे क्यों होगा, क्योंकि स्किन के नीचे ही स्टूडेंट ग्लैंड सिचुएटेड है एंड दे आर नोन एज स्वेट ग्लैंड। क्या होगा, स्वेट ग्लैंड, उसका नाम क्या है, स्वेट ग्लैंड। आफ्टर प्लेइंग इन द हॉट सन और आफ्टर हार्ड फिजिकल लेबर, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद या सन के नीचे देर देर तक खेलने के बाद में द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो क्या हो जाएगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारी बॉडी में स्वेट रिलीज़ होगा, बॉडी से हमारी स्वेट रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इट हेल्प टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फिर अगर जैसे ही स्वेट निकलना स्टार्ट हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, लो होते जाएगा। आवर बॉडी टेम्परेचर यूजुअली रिमेन कॉन्स्टेंट एट अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। Now look at that orange box. A pigment called melanin is present in the cell of epidermis. Epidermis is the outermost layer, और outermost layer के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है मेलानिन। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, तो वहाँ पे एक मेलानिन नाम का पिगमेंट है। द मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड इन सर्टेन ग्लैंड्स इन द स्किन। स्किन की कुछ ग्लैंड में मेलानिन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। द परसेंटेज ऑफ मेलानिन डिसाइड द फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन। जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उतना ही स्किन फेयरनेस रहेंगी क्या डार्कनेस रहेंगी, ये कौन डिसाइड करता है, मेलानिन। मेलानिन डिसाइड करता कि इंसान फेयर है कि इंसान डार्क है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी, ओके, कंसिस्टेंसी ऑफ मेलानिन। द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। एग्जैक्टली, कलर का जो असर है वो क्लाइमेट का जो असर है वो कलर पे ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेलानिन प्रोटेक्ट आवर स्किन एंड द इनर पार्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट सनरेज। मेलानिन जो है हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट सनरेज से क्या देता है, प्रोटेक्शन। नाउ हियर आर द 2 क्वेश्चन दैट विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट एट योर होम। नाउ ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व योर स्किन ऑफ योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपको ये करना है। व्हाट डिफरेंट डू यू नोटिस एज वी ग्रो ओल्डर। हम लोग जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमसे ओल्डर होते हैं, हम लोग उनकी स्किन पे देखते हैं, अक्सर उनकी स्किन जो है ना वो मतलब झुरस जाती है, राइट, उनकी स्किन जो है ना एकदम झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनकी स्किन पे। ऐसा क्यों होता है, एज वी ग्रो ओल्डर द प्रपोर्शन ऑफ फैट बीनीथ द स्किन रिड्यूसेस, क्योंकि प्रपोर्शन ऑफ फैट जो है वो स्किन के अंदर रिड्यूस होता। हाउएवर द प्रीवियसली taut skin does not shrink. This causes wrinkle on skin of the older people. So I hope in this way we have completed this chapter. I hope you all get my points clearly. So thanks for watching and Allah Hafiz.